अस्सलाम वालेकुम एंड गुड डे टू ऑल ऑफ़ यू। मेरे घर पे देखिए वो क्या कहते हैं, चल रहा है गुफ्तगू। दोनों बहनों पूरी ये बैठी रहती है, ये लड़की ये 3 दिन से कंघा नहीं कर रही है। उसकी फुफ्फी लोग बोलेंगी कि इसका हम ख्याल नहीं हम लोग रखते, लेकिन ये किसी की बात नहीं सुनती है। और इसी गुफ्तगू में थोड़ी देर के लिए मैं भी शामिल हो जाती हूँ। जब मेरा मन करता है कि कुछ डिफरेंट चाहिए फ्लेवर बातों में मेरे माइंड को, तो बैठ जाती हूँ। वैसे तो मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए, उसके बाद मुझे एक्सरसाइज करना है, फिर दुकान जाना है। हाँ, अले अले मेरी टूनी टूनी आ गई, टिनी टिनी, अले टिनी गिर पड़ोगी मेरा बच्चा तुम। आओ। जब मुझे बहुत ज़्यादा मेंटली वो रहता है ना, मतलब प्रेशर रहता नहीं अच्छा लगता कुछ, तो उस समय जब ये दोनों लोग बात करते हैं तो मैंने एक बैंड लगा के गाना लगा देती हूँ ताकि मुझे कुछ सुनाई ना पड़े। अभी मेरा मन करा कि ला थोड़ा सा आप लोगों को भी इन्वॉल्व कर लूँ इनकी गुफ्तगू में, तो मैं कर ली। खैर अब मैं जा रही हूँ एक्सरसाइज करने के लिए। नहीं, पहले खाना बनाऊँगी फिर एक्सरसाइज करूँगी। अले 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 ये देखिए इस लड़की ने मेरे ये देखो इस लड़की ने क्या किया है, ये ऐसे ही करती रहती है मेरे। मुझे साधु बना देती भाई। लिपस्टिक लगाओगे अपने तो इनके। आज इतनी नींद आ रही है, मतलब मुझे कि मेरा मन कर रहा है कि मैं ऐसे सो जाऊं, लेकिन अभी मुझे खाना बनाना है। और क्योंकि खाना मुझे अपने हाथ से पसंद आता है, और खाला मान लो सब्ज़ी बना भी देंगी, चलो मैं खाने को मतलब उसको मैं कंप्रोमाइज़ कर भी लूँ टेस्ट में। लेकिन चपाती तो मुझे बनानी पड़ेगी, तो चपाती में सबसे ज़्यादा मेहनत लगता है, मतलब टाइम लगता है, मेहनत नहीं टाइम लगता है। हमारे में मेहनत नहीं लगती है, टाइम लगता है। और नींद इतनी लग रही है, और एक्सरसाइज तो करनी ही करनी, एक्सरसाइज तो नहीं छोड़ सकती। टमी की एक्सरसाइज मैं 3 दिन से नहीं करी हूँ। आज मैं सोची थी कि मैं कर लूँगी, लेकिन आज भी नहीं कर सकती क्योंकि बहुत लेट हो जा रहा है और नींद इतनी तेज़ लगी। वैसे मैं अभी एक्सरसाइज अगर टमी का करने लगूँ तो आँख खुल जाएगी, लेकिन तो मैं बैक जो मैं कभी नहीं छोड़ती, और शोल्डर और फेस 3 एक्सरसाइज करूँगी बस। और मेरी बेटी ने तो मुझे क्या बना दिया है, ऐसा लग रहा है आज मेरी बेटी ने कर दी है। अस्सलामुअलैकुम। मैं अपना व्लॉग आज 4 बजे शुरू कर रही हूँ। मुझे बहुत लेट हो गया है और मैं आज रेस्ट करने के लिए घर पे रुकी थी, लेकिन रेस्ट तो बहुत दूर दूर की बात है। जैसे लोग कहते हैं ना कि मुल्तान जाना है क्या जी, तो उसी तरह से आज मेरे लिए मुल्तान की बात हो गई। ये छुट्टी का इंतज़ाम रख दो वहाँ पे, उसको रखो वहीं पे। मुल्तान की बात हो गई मेरे लिए, जबकि आज के ज़माने में मुल्तान तो बहुत ही नज़दीक हो गया है, क्योंकि प्लेन की वजह से, और वैसे भी हमारे यहाँ से मुल्तान तो बहुत नज़दीक हो गया है। बट जो हमारे हम दोनों देश के बीच में कुछ थोड़ी बहुत क्या प्रॉब्लम्स है, उसकी वजह से तो बात अलग है कि वो दूर है, लेकिन वैसे वो दूर तो है नहीं। अब अलविरा कहाँ चली गई? तो आज मैं बिरयानी बनाने वाली हूँ। सुबह मैंने सब्ज़ी बनाई और चावल खाने बना दिया, और दाल रखी हुई थी, तो हम लोगों ने लंच कर लिया। और सुबह से मैं काम कर ही रही हूँ। रेस्ट नाम की तो बहुत दूर, रेस्ट बहुत बड़ी चीज़ हो गई मेरे लिए। तो आज मैं बिरयानी बनाने वाली हूँ। बेचा हाँ, उसको मैं दिखा चुकी हूँ, आप रखी नीचे करिए, सब लोग देख चुकी हैं आपके चॉइस को, उसको रखी तभी तो आप पकड़ेंगी। तो मैं बिरयानी बनाने वाली हूँ, तो उसके लिए मैं आज तैयारी कर रही हूँ। ये मैं फ़िलहाल दही डाल रही हूँ इसमें, क्योंकि बिना दही की बिरयानी अच्छी नहीं लगती है। तो चावल में एक होता है ना चिपचिपाहट, कह रहे हैं चावल, मतलब चावल बिरयानी की चावल एकदम अलग अलग होने चाहिए, मगर जब उसको हाथ से हम छुएं तो उसमें थोड़ी चिपचिपाहट ज़रूर होनी चाहिए। ये बिरयानी की खासियत होती है। ये मैंने जो मतलब एक लखनऊ के नवाब के ख़ानदान से जो एक लोग हैं अभी बचे हुए, उनका नाम नहीं, मीर जायद या कुछ भी तो नाम है, मुझे याद नहीं है भाई कंफर्म। तो उनके मुंह से मैंने ये बात सुनी थी, और जब मैंने महसूस करनी शुरू की तो वाकई में यही बात थी कि जब तक चावल बिरयानी के चावल में हाथों में चिपचिपाहट ना हो, तब तक वो बिरयानी में। और मैंने ये बिरयानी ये दही इसमें बचा हुआ था, तो भाई कंजूसी के अकॉर्डिंग इसमें पानी मिला के इसको भी ले ले। मैं भी देख लूँ थोड़ा। आज ये मेरी हेल्प कर रही हैं, और मैं मिला दूँगी। नहीं आप नहीं मिलाओगे। और जी, ये थोड़ा मैंने कुछ सोचा मैं कर अदरक लूँगी। लहसुन का पेस्ट ये मैरिनेट करने के लिए रख दूँ, फिर मैं जाके शावर ले लेती मुझे हूँ, काम चाहिए, मम्मा देंगी नहीं। तो मैं थोड़ी फ्री हो जाऊँगी उसके बाद। प्लीज़ मम्मा कोई काम बता दीजिए। ये पानी में गिरा देती हूँ। आजा।
अदरक लहसुन का पेस्ट हो गया। अभी मैं मिलाऊंगी गोल गोल गोल। ये नमक हो गया। और फिर अपना प्यारा सा रेड वाला नमक, जिससे मुझे पसंद है खाना। और ये रेड चिली पाउडर हो गया। अच्छा, इसका नाम रेड चिली पाउडर था। अच्छा, अभी तो आप रेड वाली बताई थी बात, तो वही चीज़ है, बस पाउडर है। और ये इसमें हो गया बिरयानी मसाला। बिरयानी मसाला मेरा फेवरेट है और बिरयानी भी मेरा फेवरेट है। अरे मुझे तो इतना बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना? हाँ, बहुत ज़्यादा हो गया, लाइए मैं मिलाऊँ। उससे नहीं मिलाना बेटा, उससे नहीं मिलाना अलविदा, प्लीज़ उससे नहीं मिलाना है। जिससे मिलाना होगा मगर मैं मिलाऊंगी। नहीं, आप नहीं मिला पाएंगे। ये मिक्स करने में मज़ा आता है। बेटा प्लीज़। प्लीज़ मम्मा प्लीज़। इसमें मज़ा ही नहीं आता, मगर लगे जो लखनऊ में हम लोग एक बार खाए थे, पड़ा था कुछ। और अब मैं इसमें डालूंगी ये तले हुए प्याज और हरी मिर्ची। मगर इस बार मैं मिक्स करूँगी। सोना, आप दोनों हाथ से नहीं कर पाएंगी। करूँगी। आप हर चीज़ की जिद करते हो। चलो मिक्स करो, देखो गिरा मत देना। आज सोना बिरयानी बनाने में हेल्प कर रही है। यही मैं मदद कर पाऊँ। बस हो गया। चलो चलो, ऐसे नहीं हो रहा, तुम आपके हाथों से चल भी नहीं रहा बेटा, रखो, छोड़ो, छोड़ी छोड़ी। बहुत भारी है। हाँ, आप पकड़िए, मैं कर रही हूँ। मुझे लगता है मम्मा ने मीट भारी कर दिया। हाँ। खाला अलविदा, मोबाइल पकड़ी है, रहने दो। अच्छा, मैं दूर से ही टेस्टी लग ये रहा मैं है। रख दी और अब मैं इसको फ्रिज में रख के मैं शावर लूँगी और बाद में उठ के बनाऊंगी चावल। अभी मैं भी शावर लूंगी। अब आप क्यों लेंगी? आपने भी लग शावर करनी। तो मैं इसलिए करूँगी, मेरे बाल में ऑयल लगा हुआ है। मैंने भी तो लगाया था। नहीं दिख नहीं रहा, और बच्चों के बाल लगा रहने दो, मुझे तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। इस टाइम तुम नहीं करूँगी शावर, रात में कल दिन में लूँगी। पता है, मैं अभी आप लोग मम्मा कल नहीं, मैं करूँगी शावर। मैं अभी शावरिंग करूँगी। अच्छा मम्मा, तुमने वीडियो की मैंने बता दिया था क्या खाई हूँ। 6:30 बज रहे हैं और अब मैंने बिरयानी बनानी शुरू की है। इधर चावल, जब तक अम्मी यहाँ कुछ काम कर रही थी तो अम्मी इधर किसी को आने नहीं देती जब वो काम करती, क्योंकि उनको लगता है ना मेरा कोई छू ना ले, कुछ उनको है फोबिया थोड़ा सा कि ये मत छुओ वो मत छुओ। तो मैं नहीं आई और तब तक मेरे चावल भी बिक गए 1 घंटे में, और मैं चावल को फिर इधर बॉयल होने के लिए चढ़ा दी। और इधर मेरा मटन भी मैरिनेट हो गया अच्छे से। अब मैं इधर मटन पकाऊंगी और चावल बॉयल हो जाएंगे, फिर दोनों को जो लेयर लगाऊंगी बिरयानी की, फिर मैं धीमे धीमे आप लोगों को दिखाती रहूँगी। और मेरा मोबाइल पकड़ने वाला कोई नहीं, अलवीरा भी नहीं है और गोलू भाई तो आ ही नहीं सकते किचन में, मेरी मम्मी अब आ चुकी है बलराम तो फिर मुझे ही पकड़ना है, मुझे ही बनाना है। और अभी ट्राइपॉड मैंने लिया नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है कि ट्राइपॉड आने के बाद भी जो मुझे गोलू जब मोबाइल पकड़ता है, जो वो वीडियो बनाते हैं, तो मुझे जो सेटिस्फैक्शन होती है वो नहीं हो सकती है। गोलू या सकते हैं, तो मुझे ऐसा ही लगता है ना कि मतलब गोलू के बिना अगर ट्राइपॉड ले भी लूँ तो गोलू के बिना मेरा सही से वीडियो नहीं बन पाएगा। तो फिर इसीलिए मैं ध्यान नहीं देती हूँ। और मुझे ट्राइपॉड, जब तक मैं दिन भर में सबसे बात ना कर लूँ मुझे शांति नहीं मिलती है। मेरी बेस्टी से या अफरोज भाई से, और आज मैंने अभी अपनी नंद से भी बातें की, और मेरी नंद का सामान आया था ऑनलाइन वाला, गिफ्ट आ गया है और यहाँ से जो लेना है वो मैं ले लूँगी। तो मैं अपनी नंद को की गिफ्ट को किसी को दिखा ही रही थी वीडियो कॉल पे, और मैं उसके बारे में बता ही रही थी कि मेरी नंद का ये लिया है मैंने, और जो लेना है यहाँ से तो वो उसको ऑनलाइन भी मंगा सकती हूँ, क्योंकि हर चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल है। बट उसके लिए कोई भी सामान मंगाना बहुत दिमाग देना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत चूज़ी है, हमेशा वो ब्रांड का ही चीज़ यूज़ करती है। नॉन ब्रांडेड तो वो स्लीपर भी नहीं पहनती है तो फिर वो उसके लिए बहुत सोचना पड़ता है। खैर ये भी सब चीज़ें नॉन ब्रांड की हैं, मतलब कोई हाईएस्ट ब्रांड की नहीं है, मगर इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ तो उसको पसंद आएगी। तो मैं किसी को वीडियो कॉल पे बता ही रही थी कि मेरी नंद के लिए मैंने मंगाया है, और एक सामान मुझे अपने हाथों से फैब्रिक को चेक करके लेना है। तो इतने में मेरी नंद के कॉल आ गई। तो हमारे यहाँ तो ये मानना है कि जिसकी बात करती रहो, जिसको याद करो और वो आ जाए तो समझ लो उसकी ज़िंदगी बहुत लंबी है। तो मेरी नंद की ज़िंदगी बहुत लंबी है, मैं इसके लिए बहुत खुश हो गई कि उसकी ज़िंदगी बहुत लंबी है। अल्लाह उसको सारी खुशियाँ दे और बहुत लंबी उम्र दे। मैं जा रही हूँ, अब जा रही हूँ। बेस्टी का मिस कॉल था, क्योंकि बेस्टी को मैंने कई कॉल लगाए थे तो वो शायद बिज़ी थी, तो अभी उसकी भी मिस कॉल थी, अब उससे भी बात कर लेती हूँ। तब तक ये
एक तरफ मैं बना रही हूँ मटन और एक तरफ ये राइस उबल रहा है। ये देखिए सूप लग रहा है मुझे ये पीना। सूप नहीं है, वो चावल उबल रहा है। मेरी खाला चाय बना रही हैं और मैं भी चाय पीऊँगी। अभी मैं भी चाय के लिए बैठी हूँ। अम्मी अपने कमरे के अंदर बैठी हैं और मेरी शोना अपनी मटन लाने। अब ये मटन ला के अपनी इसमें बिरयानी बनाएंगी इस बाल्टी में। ये बाल्टी अम्मी अपने रूम के ट्रंक से निकाली है। ये बहुत पुरानी बाल्टी, मतलब यूज़ नहीं हुई, मगर ये 20 साल से ऊपर, 24 साल से टाइम पड़ रही है। मेरी खाला मेली कालो मेली कोलो मेली मिली ताले आई मेरी काला मेरी काला। मेरी खाला बचपन से, मैं हमेशा बताती हूँ ना कि मुझे, मैं दुनिया की चीज़ें बना दूँ लेकिन मेरी चाय मुझे खाला ही देंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। और मैं बिरयानी, खाला चावल उबल रहा है। हाँ देखिए, पहले चाय चावल हम छान दे तब करेंगे तो चावल अगर गल जाएगा। क्या क्या लेने जा रही हूँ? मटन और सारे मसाले और सब्जी। ठीक है, इससे खाना अच्छा बने, वरना अच्छा नहीं मिलता। अपना बनाने जा रही है। और ये खाला ने तो उसको टेबल बना दिए। ये बाल्टी अम्मी 25 साल शायद पुरानी है, मगर नई ही है, मगर पुरानी मतलब रखी हुई है। अम्मी निकाल के दी है। मैंने कहा अम्मी इसमें पानी भर के रखी किचन और में। देखिए इसका कलछुल, ये कलछुल इसको बोलते हैं। ये स्पून है, ये भी पीतल का है। हमारे यहाँ पीतल तांबे के बहुत सारे बर्तन थे पूरा। मेरे नीचे वाले घर में एक रूम जो मेरा अब नीचे का रूम है जिसमें मेरे सामान रखे हैं, उसमें पूरा रूम भर के जिसमें लोग शादी का खाना बनाते हैं, वो उतने बड़े बड़े डेग मेरे यहाँ पीतल और तांबे के थे। मतलब मेरे नाना जब ज़मींदारी करते थे उस टाइम के, पूरा रूम ऊपर तक भरा हुआ था। इतना उसमें बर्तन थे कि अम्मी ना उसको आई थिंक 2001 में उसको बेच दी सारे बर्तन। अम्मी बोली कि ये सारे रखे रहेंगे, इसमें बिच्छी आती ये वो, तो हमें बेच दी। खैर मुझे अब उन बातों का बहुत अफसोस हो रहा। और ये मेरे यहाँ जो ऊपर वो बना हुआ है ना, वो ऊपर जो फ़ैन के ऊपर जो बना हुआ है 2 छत्ती ना, उसमें मेरे यहाँ अभी भी पीतल तांबे के थोड़े थोड़े बर्तन हैं। मतलब वो चीनी वगैरह जो तश्त होते हैं ना, वो सब है कई सारे। अब मैं जा रही हूँ बिरयानी के चावल को बॉयल हो गया, उसको उतारने जा रही हूँ। बहुत ज़्यादा ये तो गल जाएगा तो फिर चावल। मैंने चावल को बॉयल किया था तो उसको छान लिया ये, और एक तरफ मटन को चढ़ा दिया है, सीटी लगा दिया। अब वो उसका पानी थोड़ा खुश्क हो जाए, वो गल जाए, फिर उसको भूनूंगी। ये राइस मेरा और इधर में जो मेरा चाय के साथ खा रही है वो सेक रही है। काफ़ी काला हो गया मोबाइल चलाने के चक्कर में। क्या करूँ, अवन में कर सकती हूँ ना, लेकिन बात ये ना अवन कौन जाएगा निकालने, सिर्फ 2 खारी गर्म करने के लिए। यहाँ जगह भी नहीं किचन में। अम्मा और बेटा ने मिल के बिरयानी बनाई है। बेटा वो पीतल की बाल्टी में बिरयानी बना रही है ये, और मम्मा इसमें बना रही है। मैंने तह लगा दिया है बिरयानी का। देखिए बहुत अच्छा कलर आया है, बहुत अच्छा मुझे लग रहा है। ये गल भी गया है। बस इसको 5 मिनट दम पे रखती हूँ मैं। मैंने इसको धीमे आंच पे रख दिया है दम पे। अब ये बन रहा है बिरयानी। और चलिए अब अल्लाह की बिरयानी दिखा दें। अल्लाह भी बिरयानी बना रही है। अब इनकी भी बिरयानी बन रही है इस बाल्टी में। आपने कैसे फोल्ड करा था? ये देखिए अब इनकी बिरयानी बन रही है। हाँ चलो फोल्ड कर ली और मैं इनकी खाली वाली बिरयानी बन रही है। मेरी खाली नहीं फुल है। वेट, इसके अंदर वेट है। इनकी बिरयानी भी बन रही है। मेरा बच्चा मेरी काला काला मेरी काला। इसकी आंच तेज़ थी तो मैंने इसको धीमे आंच पे कर दिया। ये अब इस पे रखूँगी बिरयानी को मैं। अब मेरी बिरयानी खुलने वाली है और मेरी बेटी भूखी बहुत ज़्यादा है। वाह कितना टेस्टी बना है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। आओ अलवीरा तुम्हें चेक कराएं। आप कह रही थी ना कि मम्मा मैं देख के बताऊंगी कैसा बना है। वो अलवीरा को चेक करा दूं। अलवीरा कह रही थी मम्मा सबसे पहले मैं चेक करके बताऊंगी कि कैसा बना है। अब वो भी मिट जाए। देखिए मैं अपनी अम्मी की बेस्टी के यहाँ यानी कि अपनी शाहीन खाला के यहाँ बिरयानी भेज रही हूँ उनके लिए। खाला जाएंगी भी दे के आ जाएंगी। खाला लो
खाला खालू का खाना लेके जा रही है अपना, क्योंकि खाला यहाँ नहीं रुक पाएंगे, उनको नींद आ रही है। तो मगर उधर ही मैंने कहा खाला ले जाओ, शाहीन खाला के लिए भी दे आना उनके यहाँ भी। बाबू में जा रहा। अलविदा टेस्ट करके बताइए कि मेरी बिरयानी अच्छी बनी है, तो मैं बहुत खुश हूँ। 12:30 बज रहे हैं, मतलब 12:20 हो रहे हैं। कल तो मैं व्लॉग बना ही नहीं पाई थी, तो मैं सोची कि अभी मैं आप लोगों को गुड नाइट बोल देती हूँ, क्योंकि आज काम मेरा 10:30 बजे रात तक ख़त्म हो चुका था। फिर मुझे लगा कि मैं चल के आज सबको गुड नाइट बोल देती हूँ। मैं अभी लेटी हुई थी, मैं भी दूसरों के व्लॉग और कुछ स्टेटस वगैरह अपडेट कर रही थी, कुछ देख रही थी। तो फिर मुझे लगा कि मैं अपने व्लॉग को क्लोज़ कर देती हूँ, आज का गुड नाइट बोल देती हूँ, फिर एडिटिंग करके अपलोड कर देती हूँ। और आज मैं बिरयानी बना रही थी, तो मेरी बेटी भी सोची थी ना कि मैं अब बिल्कुल भी कल दुकान 2 दिन नहीं जाऊंगी। और आज तो छुट्टी मुझे मिली ही नहीं, मैं जानती नहीं कि छुट्टी क्या चीज़ होती है। आज पूरे दिन सिर्फ मेरा काम करने में बीत गया। तो मगर कोई बात नहीं, फिर भी मैं कल दुकान खोलूँगी, क्योंकि मुझे कल मेरे यहाँ काम लगेगा तो बड़ी भागा दौड़ी उधम होगी ना, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और तो मैं सोच रही कि मैं बिल्कुल भी शॉप पे नहीं जाऊंगी कल, मतलब टुमारो 2 दिन की छुट्टी करूंगी, आज और कल की। बट कल हमारे यही काम लगेगा ना, तो इसलिए मैं कल शॉप ज़रूर जाऊंगी। मुझे ये जो सब शोर शराबा होता है, खटपट होता है, मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। और फिर ऊपर से बड़ी मतलब धमा चौकड़ी मची रहेगी, वो लोग इसको काट के गिराएंगे ये वो। तो मैं कल तो शॉप पे जाऊँगी भी, परसों भी जाऊँगी, परसों मंडे है, और फिर ट्यूसडे को फिर शॉप बंद रखूँगी। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि कैसा दिन जा रहा है। आज मैं कुछ अच्छा फील करना चाह रही थी, मगर पता नहीं कैसा काम था, रेगुलर का ही काम था, कुछ खास काम नहीं था। जो कुछ काम खास हो वो शाम में मुझे बिरयानी बनानी थी, क्योंकि हर छुट्टी में शाम में मैं फ्री हो जाती हूँ। मैं दोपहर में हमेशा खाना बना लेती हूँ, शाम का भी, लेकिन आज मुझे बनाना पड़ा शाम में, तो वो शायद ज़्यादा काम था। तो कुछ अजीब सा मूड था आज, मतलब सैड भी नहीं था, खुश भी नहीं था, कुछ अजीब सा मूड था। खैर, तो बस अब मैं थोड़ा स्लीपी महसूस कर रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि मैं जल्दी से कुछ तो मैं खा ली थी थोड़ा सा बना की चेक करने के लिए, अलवीरा को दी चेक करने के लिए, तो मैं भी थोड़ा सा चेक कर रही थी बिरयानी। लेकिन अभी थोड़ी सी भूख महसूस हो गई, तो मैं कुछ खा लेती हूँ सही से, फिर उसके बाद फिर सोती हूँ आज मैं रात में भी बिरयानी खा ही लूँगी, मतलब राइस में खा लूँगी। बहुत दिनों के बाद आज मैं रात में राइस खाऊँगी, क्योंकि जिस दिन मैं राइस खा लेती हूँ उस दिन मुझे बहुत अफसोस रहता है सुबह के लिए। और वैसे भी 3 दिन धनतेरस में, दोनों धनतेरस और छोटी दिवाली बड़ी दिवाली, चारों दिन मैंने एक्सरसाइज नहीं की बेली की। आज मैंने बेली की सिर्फ एक्सरसाइज, तो सिर्फ मैंने आज बेली की एक्सरसाइज की है। तो फिर अब देखती हूँ मेरे फिटनेस का क्या होता है। और फिर मैं कल मुझे शायद कुछ ज़्यादा देर करना चाहिए एक्सरसाइज, मगर हाँ कल तो अफरोज भाई आएंगे, परमिला तो नहीं आएंगी, लेकिन अफरोज भाई आएंगे तो फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ज़्यादा भीड़ भाड़ तो कल होना नहीं है, क्योंकि सारी लेडी इस जितनी भी हैं वो सब तो अपने भाइयों को मतलब पूजा करने के लिए जाएंगी। तो मार्केट तो डल ही होना है, तो फिर इसीलिए मैं आराम से एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट करके बेली का 40 की बजाय 45 मिनट 50 मिनट करके तब बेली का करूँगी, और सब करूँगी, फिर मैं जाऊँगी, क्योंकि मैं अभी रात में बिरयानी खाऊँगी। जो भी इतना भी अगर राइस खा लो ना, तो मतलब रात में, दिन में तो मैं नहीं छोड़ी हूँ अभी, क्वांटिटी बहुत कम कर दी हूँ, और कोशिश कर रही हूँ कि मैं दिन में भी छोड़ दूँ। मगर जिस दिन भी अब मैं राइस खा लेती हूँ, जो एकदम रात की राइस एकदम छूट गई है, तो जो मैं खा लेती हूँ थोड़ा बहुत ना, वो मुझे लगने लगता है कि मतलब जैसे मैंने प्लास्टिक खा लिया हो, क्योंकि मुझे अब आदत नहीं रहेगी रात में राइस खाने की। और जुलाई से पहले तो मैंने डिनर करना ही छोड़ दिया था, डिनर में सिर्फ फ्रूट लेती थी। मगर मेरी मम्मी की जब तबीयत ख़राब हुई तो बहुत ज़्यादा मुझे काम करना पड़ने लगा, मतलब मॉर्निंग से लेकर नाइट तक अम्मी को नहलाना धुलाना, अम्मी को बार बार टॉयलेट लेके जाना, अम्मी का डायपर फेंकना, अम्मी को सब काम, खाना पकाना, दुकान जाना, बर्तन साफ़ करना, जो अम्मी करती वो सारे काम भी करना, अम्मी का भी पूरा काम करना, शॉप भी देखना, रात में आके काम करना, फिर रात लेट नाइट 1 से 2, 1 से ढाई एक्सरसाइज करना। तो फिर मैं रात में डिनर करने लगी थी, तो मगर चपाती, नो राइस। तो जिस दिन मैं राइस ले लेती हूँ मुझे पूरी रात अफसोस रहता है, जितनी देर में जगती हूँ कि मेरे माइंड में रहता है कि मैंने राइस ले लिया, कल मुझे बहुत देर तक बेली की एक्सरसाइज करनी है। खैर, अब मैं जाऊँ थोड़ा डिनर करूँगी, तर्किश सीरियल देखूँगी। मैंने इतनी में बिजी थी कि मैं तर्किश सीरियल यस्टरडे नाइट में बहुत स्लीपी फील कर रही थी, मैंने व्लॉग भी एंड नहीं किया और ना तर्किश सीरियल देख पाई, और आज भी पूरे दिन नहीं देख पाई। आज मैं अपनी फेवरेट तर्किश सीरियल को देखूँगी, थोड़ा बिरयानी इंजॉय करूँगी, और उसके बाद अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आता हो तो लाइक कर दिया करें, और अपनी दोस्तों को, अपनी रिश्तेदारों को शेयर कर दिया करें, और कुछ कमेंट भी कर दिया करें जो चीज़ें उसमें आपको अच्छी लगती हो अगर कुछ सजेशन देना चाहते हो तो वो भी दे दिया करें। एंड नाउ गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, एंड शबा बखैर, एंड हैव यू ऑल ऑफ यू ए गुड ड्रीम।